मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि ये रियल नंबर्स जो है हम लोगों ने अभी तक रियल नंबर्स में पढ़ा था क्या, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अगर कोई हमारे पास डेसिमल में रहे, डेसिमल होता है उससे हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। अगर आपके पास ऐसे डेसिमल दिया हुआ है जो रिपीटिंग फॉर्म में हो तो हम लोग क्या करते थे कि इसे हम लोग एक्स मानते थे, फिर जितनी बार हो इसको हम लोग लिखते थे 0.6767 डॉट डॉट डॉट। फिर हम लोग क्या करते थे कि 100 से मल्टीप्लाई करते थे तो ये आता था हमारा 67.6767 डॉट डॉट डॉट। इसे इक्वेशन 1 लेते थे, इसे 2 लेते थे, फिर कट करते थे तो हमारा आता क्या था, ये आता था हमारा 99 इक्वल टू 67। और हम लोग लिख देते थे कि x इक्वल टू 67/99। कुछ ऐसा हम लोग किए थे पिछले वीडियो में। तो अब हम लोग को क्या पढ़ना है, इसी से रिलेटेड कई क्वेश्चंस जो हम लोग एक्सरसाइज में सॉल्व किए हैं। अब जो हम लोग को पढ़ना है, इससे पहले हम लोगों ने एक काम किया था कि नंबर जो √3 थे, √2 था, उसे हम लोगों ने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था। जैसे √2 को रिप्रेजेंट करना तो आसान था, जो हम लोग सीखे थे। लेकिन अगर वही चीज पॉइंट में हो तो हम लोग क्या करेंगे। जैसे कि अगर आपको दे दिया जाए कि √4.7 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए। अभी तक तो हम लोग 2, 4, 5 को रिप्रेजेंट करना आसान था। फिर हम लोगों ने सीखा कि √3, √2, √5 को रिप्रेजेंट करना। और अब हम लोग सीखेंगे कि √4.7 मतलब अंडर रूट में कोई वैल्यू दी हो और वो पॉइंट में हो तो उसका हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें √4.3 को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, किस पे, नंबर लाइंस पे, या फिर हमको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमारा पहला स्टेप क्या होगा। स्टेप फर्स्ट हमारा होगा कि हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे 4.3 की। हम लोगों ने एक लाइन ले लिया है 4.3 की, जिसे हम लोगों ने मान लिया ए बी, जिसे हम लोगों ने मान लिया ए बी हम लोग के पास एक 4.3 सेंटीमीटर की लाइन रहेगी। फिर हमारा दूसरा काम क्या रहेगा, हम लोग इसमें दूसरा काम ये करते हैं कि हम लोग इसी में एक क्वांटिटी बढ़ाते ले रहे 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर ही मान लेते हैं। एक यहाँ से बी से 1 सेंटीमीटर हम लोग लाइन बढ़ाएंगे सी तक। ये हमारा सेकेंड स्टेप। पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था हमारा ड्रॉ लाइन ए बी इक्वल टू 4.3 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला स्टेप था। स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 हम लोग का था टेक बी सी इक्वल टू 1 यूनिट। हम लोगों ने बी सी 1 यूनिट लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये ए सी का एक मिड पॉइंट निकालेंगे जो क्या होगा हमारा ओ। फिर क्या रहेंगे, थर्ड स्टेप हमारा क्या रहेगा, थर्ड स्टेप हमारा रहेगा टेक मिड पॉइंट ऑफ ए सी एट ओ। जो हमारा मिड पॉइंट रहेगा वो ओ पे रहेगा। अब मिड पॉइंट लेते कैसे हैं, अगर कोई लाइन हमारे पास दी हुई है तो उसका मिड पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोटेक्ट हम लोग क्या करेंगे, कंपास लेंगे। कंपास को हम लोग यहाँ रखेंगे और आधे से ज्यादा हम लोग आधे से ज्यादा रख के एक कट डालेंगे। कहाँ डालेंगे, एक कट इधर डालेंगे, एक कट इधर डालेंगे। फिर वही काम हम लोग फिर उस पॉइंटर को यहाँ रखेंगे, प्रोटेक्टर को यहाँ, कंपास को यहाँ रखकर फिर हम लोग एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे, एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे। ये जो आर्क हमारा आएगा और इसे आपस में हम लोग मिलाते हैं तो ये होता है इस लाइन का मिड पॉइंट। ठीक, तो समझ गए आप लोग कि कैसे मिड पॉइंट निकाला जाता है। एक बार कंपास को यहाँ रखेंगे और आधे से ज्यादा दूरी लेके एक ऊपर कट मारेंगे, एक नीचे कट मारेंगे, फिर यहाँ पे उसी पॉइंट को रख के एक इधर से कट मारेंगे, किधर से मारेंगे, तो इन दोनों को जब आपस में ज्वाइन करेंगे तुम्हारा मिड पॉइंट आएगा। तो ये हमारा थर्ड स्टेप था। हमारे पास क्या गया, थर्ड स्टेप ओ ए आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे कि ओ को सेंटर लेंगे। स्टेप 4 हमारा क्या रहेगा, ओ को हम लोग सेंटर लेंगे और ओ ए को रेडियस लेंगे। ठीक,
O as a center and OA as a radius and draw a semicircle। ये हमारा स्टेप 4 है। स्टेप 4 हमारा क्या है कि इससे इस पॉइंट पे हम लोग अपना कंपास रखेंगे और OA को रेडियस लेके हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। जो हम लोग सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, देखिए बहुत गंदी जा रही है, तो जो सेमी सर्कल हम ड्रॉ करेंगे वो कहाँ पे आएगा, मान लीजिए सी पे आता है, जो सी पे ही आएगा क्योंकि मिड पॉइंट रहेगा। ठीक, अब हम लोग क्या किया जाए, हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, बी है। बी से हम लोग एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर देंगे। कहाँ पे, इस पॉइंट को हम लोग ले लेंगे डी। अब हम लोग को क्या करना रहेगा, देखिए इतना काम तो हमारा हो गया। अब हम लोग ये जो BD है, ये BD रिप्रेजेंट करना है किसको, ये BD जो है ये 4.3 यूनिट है और हमको जो नंबर लाइंस पे चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसी को हम लोग रेडियस लेंगे। हमारा 5th स्टेप क्या रहेगा, टेक BD as radius and draw a arc। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो मीट करेगा इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट का नाम हम लोग ई रख देते हैं। इस पॉइंट का नाम हम लोग ई रख देते हैं। तो अब देखा जाए तो ये जो हमारा पॉइंट ई है, इसे हम लोग अगर डॉट डॉट अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अब ये जो पॉइंट हमारा ई है वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये जो पॉइंट हमारा ये जो हमारा ये पॉइंट ई है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा इसको 4.3 को। ये जो हमारी वैल्यू थी इतनी बड़ी, ये हमारी 4.3 थी। ये जो हमारा आया था, ये हमारा आया था 4.3। हमें नंबर लाइंस पे चाहिए थी, नंबर लाइंस पे चाहिए थी तो हम लोगों ने इसे सेंटर माना, इसे रेडियस माना, एक आर्क ड्रॉ किया और ई तक आए। तो अब ये AE क्या है, AE इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू √4.3। देख लीजिए अच्छे से क्लियर आ रही है कि नहीं। अगर आ रही है तो आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए और इस डायग्राम को थोड़ा अच्छे से बना लीजिएगा। देखिए अब हम लोग को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे। आप कहेंगे रियल नंबर तो को हम लोग तो रिप्रेजेंट कर चुके हैं, लेकिन क्या किए हैं हम लोग, नंबर लाइन पे 1 को रिप्रेजेंट करते थे, 2 को रिप्रेजेंट करते थे, या 2.7 को करते थे, या 4/3 को 4/7 को करते थे। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। लेकिन क्या हम लोगों ने ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स थे उन्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है, जो इरेशनल्स नंबर रहते हैं। और हम लोगों ने कहा है कि रियल नंबर्स में कि द नंबर्स विच इज रिप्रेजेंट ऑन रियल लाइंस, वो नंबर जो रियल लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर्स में आपका रेशनल और इरेशनल दोनों आता है। इसका मतलब हम लोग रेशनल और इरेशनल दोनों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते थे। और ये सब हमारा एग्जांपल था रेशनल का। अब हम लोग एग्जांपल लेंगे एक इरेशनल नंबर का, जिसे हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, जो कुछ भी हो सकता है 3.5757 या फिर आपका हो सकता है 3.4568। इन सब को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड से। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको कुछ दे दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन है आप लोग का, कहा गया है कि 5.3777 डॉट डॉट, इसको हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहली चीज कि एक लाइन लेंगे 0 से 1 2 3 4 5, 1 2
3 4 5 6। अब ये जो नंबर है हमारा वो कहाँ आएगा, ये नंबर हमारा आएगा 5 से आगे और 6 से कम। तो इस सक्सेसिव मैग्निफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं कि पहले स्टेप 1 में तो हम लोग इसे बना लेंगे, स्टेप 1 में हम लोग इसे बना लेंगे। अब स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम लोग एक और नंबर लाइन बनाएंगे जो कहाँ होगा, जो केवल और केवल 5 और 6 के बीच के नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। अभी क्या दिया है कि 5.377 है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, अभी 5 और 7 है, तो 5 और 7 के बीच में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अब माइन्यूट यहाँ नंबर्स रखेंगे। ये जो नंबर लाइन है आप लोग के ऐसे कहीं यहाँ दिखाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करते हम लोग कई लोग ले जाएंगे। अब फिर देखेंगे क्या है 3 7 है, तो हम लोग जाएंगे 3 के पास और इस 3.4 जो है अब इसे वापस मैग्नीफाई करेंगे। अरे आप लोग कोई पिक्चर देखते होंगे, अगर मान लीजिए आपके फ़ोन में कोई फोटो है तो आप लोग उसे जूम करते हैं, उसको जूम करते हैं ना, तो उसी तरह ये है कि एक नंबर लाइन है, हम लोगों ने क्या किया कि इस पोर्शन पे हम लोगों ने इसे जूम किया, इसे जूम किया तो हमारे पास ये लाइन आएगी। जब ये लाइन आएगी तो फिर हम लोगों ने इस लाइन पे जूम किया, यहाँ देखिएगा अगर ये लाइन है आपका, देखिए ये हमारा जो आया है 3 7 आया है, तो ये 3 और 4 के बीच में आएगा। तब हम लोग तीसरी लाइन जो लिखेंगे 3 और 4 रखेंगे और इसको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए यहाँ 7 दिख रहा है, तो हम लोग कहेंगे ये जो पॉइंट है यही हमारा क्या है 5.377 वाली पॉइंट है। तो काम क्या करेंगे, पहले एक नंबर लाइन रहेगी जिसमें 6 तक नंबर रहेंगे, फिर इस पोर्शन को जूम करके हम लोग यहाँ दिखाएंगे और फिर इस पोर्शन को हम लोग जूम करके यहाँ दिखाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस तो वैसे पूछे नहीं जाते हैं एग्जाम में, लेकिन बाय चांस आप लोग को पता रहना जरूरी है। ठीक, तो अब देखिए ये जो चीजें थी हम लोगों ने बता दिया, जो अब हम लोग पढ़ने जाएंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, रेशनल और इरेशनल का ऑपरेशन। अब ऑपरेशन कौन सा, वो वाला ऑपरेशन नहीं जो आप लोग सोच रहे हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन से होते हैं आप लोग के, मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। हम लोग यही देखेंगे कि दो इरेशनल्स का सम कैसा होता है, दो रेशनल का सम कैसा होता है, रेशनल इरेशनल का सम कैसा होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, डिवीजन कैसा होता है, वो हम लोग इसमें सीखेंगे। देखिए हमारे पास कुछ एग्जांपल है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है, ब्रैकेट हमेशा ध्यान रखेंगे। ये हमारे पास दो रेशनल नंबर है, कह रहा है कि दो रेशनल नंबर का अगर हम लोग ऐड करते हैं तो आप लोग इसका ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3। देखिए अब इसका एडिशन करने के लिए क्या होता है, देख हमेशा एडिशन हम लोग तभी करते हैं जब सेम कंडीशन हो, सेम नंबर हो। देखिए इसके पास √2 है, इसके पास √2 है, तो इसका सम इसके साथ होगा, और इसके पास भी √3 है, इसके पास भी √3 है, तो इसका सम इसके साथ होगा। तो इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं 2√2 प्लस √2 हो जाएगा, और यहाँ आएंगे तो 5√3 माइनस 3√3। देखिए ये चीजें तुम्हारे पास सेम है। आप दूसरा काम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, √2 को अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा हमारा 2 + 1, और यहाँ पे हम लोग √3 को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आएगा 5 - 3। सॉल्व कर दीजिए, √2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 + 1 3, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो √3 2 मिला। अब यहाँ क्या आएगा आपका 3√2 प्लस 2√3। तो जो हमारी वैल्यू आई है, देखिए हम लोग दो रेशनल नंबर को लेके चले थे और ये जो हमारा आंसर आया वो भी क्या आया है, सॉरी दो इरेशनल नंबर को लेके चले थे और हमारा आंसर क्या आया, इरेशनल नंबर आया। वहीं दूसरी जगह हम लोग देखें अगर ऐड करते हैं इस चीज को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो देखिए हमारा क्या है 6 + √7 प्लस 5 माइनस √7, माइनस प्लस कट जाएगा, बचेगा क्या 11। ये हमारा कैसा है, रेशनल, क्यों, इसके नीचे 1 है। तो कहने का मतलब ये है कि दो इरेशनल का सम या तो रेशनल हो सकता है
या तो इरेशनल हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं है, इसलिए नीड नॉट बी ट्रू दैट इट इज रेशनल और इरेशनल नंबर। उसी तरह मल्टीप्लिकेशन में अगर हम लोग देखें, मल्टीप्लिकेशन में देख लीजिए, अब इसका हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, अभी तो हम लोग यहाँ पे बेस देख रहे थे, अब यहाँ पे बेस नहीं देखना है, बेस कुछ भी हमको मल्टीप्लाई ही करना है। ये क्या है, इसका मल्टीप्लाई हम क्या है, 3 का मल्टीप्लाई 6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और 5 का मल्टीप्लाई 5 से, तो ये क्या हो जाएगा 6 2 ज़ा 12 और √5 मल्टीप्लाई बाई √5। इतना तो आप लोग को पता ही होगा कि अगर रूट के अंदर दो वैल्यू हो, अगर देखिए सेम सेम होती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, सिंगल हो जाती हैं। 5 मतलब एक 5 जो होता है वो किससे मिलके बना होता है, वो √5 और √5 से मिलके बना होता है। उसी तरह आपका 2 जो है वो भी √2 मल्टीप्लाई बाई √2 से मिलके बना है। इतना चीज़ तो कॉमन है, आप लोग जानते होंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 12 मल्टीप्लाई बाई 5 और ये हो जाएगा 60। 60 आपका रेशनल नंबर है। अब वहीं यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 और यहाँ पे जब इसका करेंगे ये 2 और 3 है, बाहर तो आएगा नहीं, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 दिस इम्प्लाइज दैट 6√6। ये भी यही कहता है कि तो इरेशनल का जो मल्टीप्लिकेशन है वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो ओवरऑल आप लोग ये जानिएगा, देखिए यही दो कंडीशन है, अगर √a मल्टीप्लाई बाई √b होगा तो हम लोग उसे सीधे लिखेंगे क्या, √a मल्टीप्लाई बाई b। अब वो चाहे a ये दोनों सेम हो या अलग हो, कोई मतलब नहीं, ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है डिवीजन की, अगर √a माइनस b हो तो हम लोग उसे क्या लिख सकते हैं, √a डिवाइडेड बाई √b। समझे। अब आप लोगों को क्या करना है कि एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज 1.4 तक का मैं यहाँ पे टॉपिक कवर कर चुका हूँ, तो आप लोग एक्सरसाइज 1.4 तक के सारे क्वेश्चंस लगाइए, जो ना समझ में आए आप उसे पूछिए। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।